अलैहिस्सलाम आप जो एक कब्रिस्तान से जा रहे हैं तो आपने देखा कि 2 कब्रों पर अजाब हो रहा है। क्या देखा आपने? कब्रों के अंदर 2 मुर्दों पर अजाब हो रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त की छड़ी ली सरोसब्ज ताज़ा, और आपने उसके 2 तरह किया, और आपने एक जो है छड़ी एक कब्र पर रख दी, दूसरी छड़ी दूसरी कब्र पर रख दी। सहाबा किराम ने पूछा, आका क्या वजह है, क्या माजरा है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन कब्रों वालों पर अजाब हो रहा है, और ये मैंने जो दरख्त की छड़ी थी तरोताज़ा सब्ज, ये मैंने कब्रों पर रख दिए। जब तक ये छड़ी अल्लाह का जिक्र करती रहेगी इनके अजाब में कमी आती रहेगी। क्या फरमाया? जब तक ये दरख्त की छड़ी, फरमाया ये दरख्त की टहनी, जो मैंने ये टहनियाँ एक कब्र पर रखी है, क्योंकि जो सरो सब्ज ताज़ा शाखें होती है ना दरख्त की टहनियाँ, वो अल्लाह का जिक्र करती हैं। कायनात की हर चीज़ अल्लाह का जिक्र करती है। उन्होंने फरमाया जब तक ये टहनियाँ अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी तब तक इन पर अजाब कम होता रहेगा। फिर सहाबा किराम ने पूछा, आका इन पर अजाब क्यों हो रहा है, आखिर क्या वजह है कि इन कब्रों वालों पर अजाब हो रहा है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनमें सिर्फ एक कब्र वाला है, वो उस पर अजाब इसलिए हो रहा है कि वो जब पेशाब किया करता था तो अपने पेशाब की कतरों से बचा नहीं करता था। जब भी वो पेशाब करता था तो पेशाब की कतरों से बच नहीं पाता था, इसलिए उस पर अजाब हो रहा है। और दूसरे शख्स पर अजाब इसलिए हो रहा है कि वो अपने भाइयों की, अपने दोस्तों की, लोगों की चुगली करता था। एक की बात दूसरे तक, दूसरे की बात तीसरे तक, तीसरे की बात चौथे तक, वो अपने भाइयों की चुगली क्या करता था, तभी उस पर अजाब हो रहा है। अब यहाँ काबिल गौर नुक्ता ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कब्र के अंदर से जान लिया कि मुर्दों पर अजाब हो रहा है। अजाब कब्र के अंदर हो रहा है, हुजूर ऊपर जलवा कर रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से गुजर रहे हैं, आपको पता चल गया कब्र में अजाब हो रहा है। और दूसरा हुजूर ने ये भी बताया था कि अजाब किस वजह से हो रहा है, ये भी हुजूर ने फरमा दिया। अजाब इस वजह से हो रहा है, एक जो है अपने पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, दूसरा वो जो है वो अपने भाइयों की चुगली क्या करता था, इसलिए इन दोनों पर अजाब हो रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें चुगली से महफूज फरमाए, गीबत से महफूज फरमाए, हसद से महफूज फरमाए, मना करे। तो हमें चाहिए कि हम चींटों से बचें। अगर पेशाब की छींटें हमारे कपड़ों पर आती हैं तो हमारी नमाज भी नहीं होगी, हमारी कपड़े नापाक हो जाएंगे तो हमारी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। तो इस हदीस से हमें सबक मिला है, तो पेशाब की छींटों से बचना है ताकि हम अपने कपड़ों को पाक साफ करें। दूसरी बात है कि किसी की गिबत नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी के साथ हसद नहीं करना। गिबत जो है जिना से भी बुरा गुनाह है, इसलिए इसकी बहुत ही ज्यादा सजा है। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से बचें और नबी अलैहिस्सलाम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करें।